ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। व्यर्थि मरऊं जन गाल बजाई, मन मोदे कन के भूखे बुताई। सीखे हमारे सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगतु पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छब लेहु निहारी। सुंदर सुख दे सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। ए दो बंधु शंभु उर्वासी। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र अर्थात निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता अर्थात परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखे मरु कतुधाई। करऊ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फल पावा। असे कै भले भूपे अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखें सुरु नभु चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलिगाना। देखें सुरु नभु चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलिगाना। बरसहि सुमन करहि कलिगाना। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने का दुरासा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी की अर्थात श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सुवसरु सिय तब पठई जनक बोलाए। जान सुवसरु सिय तब पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली।
सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृति नारो अंगे अनुरागी। सिय बरनीय ते उपमा दे, कुकबि कहाई अजुस को ले। जो पट तरिय तिय समुसिया, जगे अस जोबती कहाँ कमुनिया। जो पट तरिय तिय समुसिया, जगे अस जोबती कहाँ कमुनिया। जगे अस जोबती कहाँ कमुनिया। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकृति अप्राकृति चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तनि अरदु भवानी, रति अति दुखित अतनुपत जानी। बिसबारोनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमासम किमु बेदे। जो छबिशुदा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभार जो मन दरु श्रृंगारु, मथय पान पंकज निज मारू। मथय पान पंकज निज मारू। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष अर्थात शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंद्राचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छब रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। एहि विधि उपजै लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवे,
कहीं सिए शमितूल तदपि शकोच समेत कबो कहीं सिए समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्रकृति अर्थात प्राकृति लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्राकृत ही, अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकता और वह जानकी जी का स्वरूप ही अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपम में है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकारक के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। ओम श्री हरिनारायणाभ्याय नमः। ओम श्री रामाभ्याय